हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और एग्जाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ हिंदी एमआईएल का हम लोग कंप्लीट लेसन का मतलब कि रिवीजन करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं आप लोग का जो एनुअल एग्जाम है वो काफ़ी नज़दीक है, तो उस हिसाब से हम लोग तो हिंदी के जितने भी चैप्टर्स हैं उसके हम लोग इनसाइड क्वेश्चंस, कवि संबंधी प्रश्न उत्तर, उसके बाद आपका जो वर्ड मीनिंग है और क्वेश्चन आंसर जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को इग्नोर ना करें, अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ अपकमिंग फ्यूचर में भी आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर किया हुआ है आप लोग के लिए, काफ़ी इनसाइड क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग प्लीज़ पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, हम लोग बाद में इसका आंसर डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 40 मार्क्स का पेपर बनाया हुआ है, ये हर चैप्टर का मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उसी प्रकार से आप लोग टेस्ट अटेम्प्ट करते जाएँ तो आपका एक रिविजन हो जाएगा। सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए, अर्थात शब्दार्थ लिखना है हमें। यहाँ पर आपका टोटल 10 मार्क्स का है, अर्थात केवल 10 करने हैं आपको, ध्यान रखिएगा। जैसे कि नंद भवन, विथिनी, भरीपुरी, उर, उदर, मुख, पौरी, भोरी, उपजी, शोभा सिंधु और जोरी। तो ये सारे शब्द हैं, इसके अर्थ आप लोग को लिखने हैं। अगर आप लोग जो जो जानते हैं तो आप लोग प्लीज़ पेन एंड पेपर लेकर बैठ जाएं, आप लोग स्टार्ट करते जाएं आपका टेस्ट। उसके बाद जो आपका लेखक अथवा कवि संबंधी जो प्रश्न है वो इस प्रकार हैं, जैसे कि क नंबर में आपका कवि सूरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर ख में आपका सूरदास के गुरु कौन थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके आप लोग को दिया है। और यहाँ पे मार्क्स कितने आ सकते हैं एग्जाम में कितने मार्क्स आएंगे बिहाफ ऑफ दिस क्वेश्चंस, वो भी मैंने यहाँ पे प्रिडिक्ट किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ग नंबर में है आपका सूरदास का नाम दूर दूर तक किस कारण फैल गया। क्वेश्चन नंबर घ में आपका महाकवि सूरदास किस रस के बेजोड़ कवि हैं। ग नंबर में आपका परिवार से विरक्त होकर सूरदास कहाँ रहने लगे। 4 नंबर में आपका महाकवि सूरदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथों के नाम लिखिए। उनके जो प्रमुख ग्रंथ थे उनके नाम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका महाकवि सूरदास का निधन कब और कहाँ हुआ था। तो ये 2 मार्क्स का है। तो इस तरह के क्वेश्चंस लेखक अथवा कवि संबंधी से आ सकते हैं, आप लोग प्लीज़ देख कर जाएँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क नंबर में आपका पद्यखंड का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। उसके बाद ख नंबर में आपका कवि ने रसिक शिरोमणि किसे कहा है। ग नंबर में आपका हजारों मुखों से भी किसका वर्णन नहीं किया जा सकता। घ नंबर में आपका बुझत श्याम कौन तू गोरी, इसमें गोरी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद ग नंबर में है आपका कृष्ण ने राधा पर क्या व्यंग किया। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद 4 नंबर में आपका तुम्हारो कहाँ चोरी हम ले है, यह किसका कथन है। यहाँ पे 1 मार्क्स है, ये किसका कथन है हमें बताना है। तो अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग प्लीज़ आंसर गेस करते जाएं। 6 नंबर में आपका सूरदास प्रभु राधिका भोरी, इस वाक्य का आशा स्पष्ट करना है, याद रखिएगा, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद ज नंबर में है आपका बालक कृष्ण की सुंदरता किसके समान है, ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका झ नंबर में कृष्ण राधा को किन बातों में बहका देते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कवि सूरदास ने कृष्ण को रसिक शिरोमणि क्यों कहा है। उसके बाद जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है वो है ट नंबर, अर्थात निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित खड़ी बोली के अनुसार आधुनिक रूप लिखिए। अर्थात यहाँ पे जो खड़ी बोली दिया गया है इसका हमें आधुनिक रूप लिखना है, याद रखिएगा। तो आप लोग जो जानते हैं प्लीज़ आप लोग गेस करते जाएं, अटेम्प्ट करते जाएं। तो अब हम देखेंगे इसके आंसर्स क्या होंगे। जैसे कि जो पहला जो वर्ड मीनिंग था, नंद भवन का अर्थ होता है आपका नंदराज का घर अथवा महल, याद रखिएगा। उसके बाद बिथिनी का अर्थ होता है आपका गलियों में, याद रखिएगा। उसके बाद भरीपुरी मतलब है भरपूर। उसके बाद उर का मतलब होता है हृदय, उदर का मतलब होता है पेट, याद रखिएगा। मुख का मतलब होता है मुंह। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देन आपका पौरी शब्द का अर्थ होता है आंगन। उसके बाद भोरी का अर्थ होता है भोली भाली। उसके बाद उपजी का अर्थ होता है आपका उत्पन्न हुई। उसके बाद 10 नंबर में आपका है शोभा सिंधु।
शोभा सिंधु का अर्थ होता है कृष्ण के जन्मोत्सव को शोभा रूपी सागर से कंपेयर किया गया, आप लोग जानते होंगे। उसके बाद जोरी जो है, जोरी का अर्थ होता है युगल, याद रखिएगा, अथवा जोड़ी। सो आई होप आप लोग को याद रहेगा। इस तरह के वर्ड मीनिंग शब्दार्थ आप लोग देख कर जाएं, कोई भी शब्दार्थ आ सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद जो आपका कवि संबंधी प्रश्न उत्तर था अथवा लेखक संबंधी जो प्रश्न उत्तर था वो इस प्रकार है। जैसे कि आप देख सकते हैं कवि सूरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि कवि सूरदास का जन्म 1478 में रुनकता में हुआ था, याद रखिएगा। तो आप लोग प्लीज़ यहाँ से लिख लें, मैं आप लोग को आंसर दिखा दे रहा हूँ। सो आई आप लोग को ये सारे क्वेश्चन से याद रहेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज़ इग्नोर ना करें। और ये 9 नंबर का जो क्वेश्चन है ये तो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग प्लीज़ इसको याद रखें क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महाकवि द्वारा रचित जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो 3 हैं आपके, वो क्या है आपके सुरसागर, सुर सरावली और साहित्य लहरी। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोग को। उसके बाद जो आपका रोमन नंबर 3 का क नंबर क्वेश्चन था यानी कि सारांश, उस जो सारांश आपका था उसका उत्तर इस प्रकार होगा, आप लोग देख लें। जो आपका पद जो कविता है उसमें क्या कहा गया है, जो पद शीर्षक है वो आपका महाकवि सूरदास द्वारा रचित ब्रज भाषा की सुंदर रचना है। इसके अंतर्गत 2 पद लिए गए हैं, आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे जो 2 पद हैं, हर एक पद का अलग अलग अर्थ है। जैसे कि अगला पद है, आप लोग जानते होंगे, पहले पद में भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन किया गया है, तो जानते होंगे नदी का रूपक दिया गया है और इंद्र भगवान का जो नीलकांत मणि है उसके समान माना गया है। और जो रूपक रूपी नदी जो है वो आपका नंद के महल से बहकर सारे मतलब कि ब्रज में बह जाता है और सारे मतलब ब्रजवासियों को मतलब कि एक हर्ष उल्लास, एक माहौल का मतलब सृजन करता है, एक ऐसा वातावरण सृष्टि होता है। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान दें। उसका जो अगला जो पद है यानी कि दूसरे पद में आपका श्री कृष्ण और राधा के मिलन के बारे में कहा गया है कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण राधा को व्यंग करते हैं, उस व्यंग का उत्तर देती हैं और दोनों मतलब हो जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण रसिक शिरोमणि कहे जाते हैं, क्योंकि वो अपने बातों में हर एक व्यक्ति को, राधा सहित सभी को मतलब अपने बातों में भुला देते हैं और चलने में मग्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो है रसिक शिरोमणि का जो मतलब कि ये स्वभाव है भगवान श्री कृष्ण का, तो उसका वर्णन दूसरे पद में हमें मिलता है। तो आप लोग प्लीज़ देख लें। और जो बाकी क्वेश्चंस हैं उसके आंसर मैंने यहाँ पे कर दिए, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग लिख लें प्लीज़। जैसे कि आपका कवि ने रसिक शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण को कहा है, याद रखिएगा। उसके गाँव में आपका था हजारों मुखों से भी भगवान श्री कृष्ण के अनुपम अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका जो घ था आपका वो राधा के लिए प्रयुक्त हुआ एक कथन जो था, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में। उसके 9 नंबर में आपका कृष्ण ने राधा पर व्यंग करते हुए कहा कि तुम कौन हो, कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो। ये भगवान श्री कृष्ण ने राधा को व्यंग किया था, याद रखिएगा। तो आप लोग प्लीज़ ये सारे आंसर्स लिख लें। यहाँ पे मैंने आप लोग को प्रोवाइड करा दिया, ये PDF भी आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ अपकमिंग फ्यूचर में भी आपको मिलता रहे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है यानी कि भजन, उसका भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसी प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको बनाकर दूंगा। तो आप लोग प्लीज़ अटेम्प्ट करें टेस्ट, और इसका जो क्वेश्चन पेपर विथ आंसर जो PDF होगा वो आप लोग लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा। सो थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।